हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा मैकेनिकल ई लर्निंग। आई होप आपने जो हमारा प्रीवियस वीडियो था आईसी इंजन के जो जो फार्मूला था वो वीडियो आपने ज़रूर से देखा होगा, और जो भी फार्मूला थी वो सारी आपको याद हो गई होगी। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा या फिर वो जो पीडीएफ थी मैंने शेयर की थी वो आपने अगर डाउनलोड नहीं की हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो आपको लिंक मिल जाएगी, और वो वीडियो आप ज़रूर से देखना। आई बटन के ऊपर जो क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो हमने एक आईसी इंजन के जितने भी न्यूमेरिकल है आपके जीटीयू पेपर में उनकी एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी। तो ये है हमारा विंटर 2017 का जीटीयू का पेपर, सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक ऑयल इंजन। ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है कि भाई 2 स्ट्रोक है कि 4 स्ट्रोक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी गिवन डेटा मेंशन किया हुआ है, तो आपको भी इसी तरह से जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल आए तो आपको इस तरह से इसको लिस्ट आउट करना है कि कौन कौन से डेटा आपको दी है। तो सबसे पहले 2 स्ट्रोक ऑयल इंजन, ठीक है, 2 स्ट्रोक होगा या 4 स्ट्रोक होगा तो वो आपको यहाँ पे ज़रूर से मैंशन कर देना है। हैविंग फॉलोइंग डेट, मीन इफेक्टिव प्रेशर दैट इज 3 बार। अभी न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल है वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, पर सिर्फ आपको 2 ही इक्वेशन इसमें यूज़ करने पर आपको ध्यान कहाँ पे रखना है, ये जो यूनिट कन्वर्जन है वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है इफेक्टिव प्रेशर 3 बार, ठीक है, तो उसको हमें पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर बार में से मुझे पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ता है करना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा, 3 × 10⁵, ठीक है, मतलब जो भी हमें वैल्यू होगी दी होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10⁵ से, तो हमें वो पास्कल में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप डायमीटर ऑफ इंजन, ठीक है, जो इंजन है, इंजन होगा या तो सिलेंडर होगा, ठीक है, उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, 30/100, तो वो आ जाएगा 0.3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू लिख देता हूँ 0.3 मीटर। सेम लेंथ ऑफ पिस्टन स्ट्रोक वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है, तो उसको भी इसी तरह से 40/100 0.4 मीटर, ठीक है, सो 0.4 मीटर। उसके बाद इंजन स्पीड आरपीएम, उसको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन दैट इज 65%, ठीक है, यहाँ पे आपको दी हुई है, और आरपीएम यहाँ पे दिया हुआ है 300 आरपीएम। सो मैकेनिकल एफिशिएंसी 0.65, उसको हम 0.65 से भी लिख सकते। तो ये हो गए हमारे सारे जो यूनिट कन्वर्जन थे वो। अब आपको क्या फाइंड करना है, तो इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर। तो बहुत ही इजी जो न्यूमेरिकल है वो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे इंडिकेटेड पावर, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे आईपी, ठीक है, उसका इक्वेशन आपको याद ही होगा, प्लान, ठीक है, मैंने आपको याद रखाना सिखाया था कि उसको हम प्लान बोलेंगे, PLN, ठीक है, अपॉन 60,000, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि आपको किलोवाट में ही फाइंड करना है। ठीक है, सो PM दैट इज प्रेशर, तो प्रेशर कितना है हमारा 3 × 10⁵, सो 3 × 10⁵ इंटू L यानी लेंथ ऑफ स्ट्रोक, तो वो कितनी है अपनी 0.4 इंटू ए। अभी ए क्या है, तो ए का इक्वेशन यानी एरिया, तो एरिया का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। एरिया क्या होगा, π/4 d², ठीक है, तो आप अगर आपको इसके अंदर रख के इक्वेशन निकालना है तो अभी निकाल सकते हैं, या तो फिर आप सेपरेट भी निकाल सकते हो, भाई एरिया इज इक्वल टू π/4 d², सो π/4, डायमीटर यहाँ पे आपको मेंशन है 0.3, सो 0.3², ठीक है, तो आप इनका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.070 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका एरिया, तो यहाँ पे आप सिंपली उसकी वैल्यू लिख सकते हो इंटू 0.4 इंटू 0.07 इंटू एन दैट इज आरपी, सो मल्टीप्लाई बाय 300, ठीक है, अपॉन 60,000। सो आप इन यहाँ पे जो भी है आप उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 42 किलोवाट, मतलब आपका इंडिकेटेड पावर था वो कितना आ जाएगा 42 किलो वाट। ये आपका आ गया आंसर 1।
अब हमें क्या फाइंड करना है, ब्रेक पावर, ठीक है। तो आप बोलो अब हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, तो सर आप बोलोगे कि सर ब्रेक पावर का इक्वेशन है 2π/NT/60,000, ठीक है। या तो फिर आप बोलोगे कि सर दूसरा वाला इक्वेशन है W-S, मतलब आपको लोड दिया होगा, ठीक है। पर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको नाइदर जो टॉर्क है वो भी नहीं दिया हुआ है, और नाइदर आपको जो वेट लिफ्ट है, स्प्रिंग लोड है, ठीक है, ऐसा कुछ भी डेटा यहाँ पे आपको नहीं दिया हो। मतलब ये जो इक्वेशन है वो हम यूज़ कर पाएंगे नहीं। तो फिर आप बोलोगे सर आपने तो पीडीएफ में ब्रेक पावर का ये इक्वेशन लिखा हुआ है, तो अब क्या करेंगे। तो आपको जिस हिसाब से जो डेटा दिया हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको इक्वेशन फाइंड करने पड़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कई बार ढूंढना जाना है, आपके वहीं पे ही है, ठीक है। तो आप हमारा जो इक्वेशन है, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ मैकेनिकल एफिशिएंसी जो इक्वेशन है, ठीक है, तो वो आप देखिएगा तो वहाँ पे आपको जो रेशियो है, ठीक है, ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर, ये दोनों चीज़ का वहाँ पे आपको जो रेशियो है वो वहाँ पे मेंशन है, ठीक है। एक बार फिर से आप इक्वेशन जो है वो देख लीजिए कि भाई एफिशिएंसी का इक्वेशन क्या है। तो वो जो एफिशिएंसी का इक्वेशन वो है ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन यहाँ पे हमें यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो अब हमें एफिशिएंसी जो है वो दी हुई है, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है, ब्रेक पावर। तो सिंपल ब्रेक पावर यहीं रहेगा, ये सामने चला जाएगा। सो एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू इंडिकेटेड पावर, तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्रेक पावर, ठीक है, समझ गए। सो मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑलरेडी हमें यहाँ पे मेंशन है 0.65 ऑलरेडी दी हुई इंटू 42 इज इक्वल टू ब्रेक पावर। सो आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं, देयरफॉर यहाँ पे भी देयरफॉर ब्रेक पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27.3 किलोवाट, ठीक है। तो ये जो हुआ हमारा सेकेंड आंसर। तो यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल वो है वो कंप्लीट होगा। तो आप देखो सिर्फ इतना जो न्यूमेरिकल है, सिर्फ आपको 2 इक्वेशन याद रखने हैं, ठीक है। इसके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 7 मार्क्स। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप न्यूमेरिकल से डरो मत। न्यूमेरिकल्स मतलब आपको पूरे मार्क्स देके जाएगा, ऐसा नहीं है। थियरी होगा तो क्या होगा, मान लीजिए आपने थियरी कंप्लीट ली है तो आपको कभी कहीं भी पूरे मार्क्स नहीं मिलते, पर मान लीजिए न्यूमेरिकल आपने परफेक्ट गिना है, ठीक है, विथ यूनिट, तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। सो अगर आप भी इसी तरह से हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे साथ हर एक वीडियो में जुड़िएगा, ताकि जितने भी 7 न्यूमेरिकल्स है इस चैप्टर के वो हम सॉल्व करने वाले। और ये जो वीडियो है वो मैक्सिमम अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले। उनको भी बोलिए कि चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे जो वीडियो आने वाले हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं हम इसी तरह से जीटीयू का एक दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो हम सॉल्व करने वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।